नमस्कार मित्रों, सभी को मालूम ही है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कश्मीर में दूसरे राउंड की वोटिंग चल रही है। राहुल गांधी ने कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के बजाय अमेरिका यात्रा की और वहाँ से स्क्रिप्ट तैयार की हरियाणा और कश्मीर चुनाव जीतने की। उमर इलियान से मुलाकात की। जो भी पृथकतावादी, अलगाववादी, टुकड़े टुकड़े गैंग के थिंक टैंकर, कांग्रेस के सहयोगी, चाहे वो फंडिंग करने वाले हों या एजेंडा तैयार करके एक नैरेटिव बिल्टअप करने के लिए जो वहाँ से मिलता है मटेरियल कंटेंट, वो वहाँ लेने गए थे और वो उन्होंने पूरे ज़ोर शोर से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, बहुत ही आपको आश्चर्य भी होगा। और इस धूर्त बालक बुद्धि का कमाल देखिए, जो कि सैम पित्रोदा इनके चचा हैं, चचा जान, उनके द्वारा ये तैयार किया हुआ नैरेटिव है। फंडिंग इनके घूमने मौज मस्ती की जॉर्ज सोरोस जैसे लोग करते हैं और तमाम लोग हैं, चाइनीज़ लोग तो हैं ही। लेकिन आप देखिए कि ये किस तरीके से देश के युवाओं को अपमानित कर रहा है। डंकी, आपको मालूम है डंकी किसको कहते हैं? हालांकि स्पेलिंग में फ़र्क है, लेकिन डंकी होता क्या सभी जानते हैं। शाहरुख खान ने भी फिल्म बनाई थी डोंकी, स्पेलिंग में फ़र्क कर दिया, लेकिन मतलब क्लियर है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की जो वर्तमान में सत्ताधारी है, जो बाइडेन जिसके प्रेसिडेंट हैं, उसका चुनाव चिन्ह भी डंकी यानी गधा है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से अपमानित करते हैं देश के युवाओं को, युवा शक्ति को, और जो इनके एजेंडे के द्वारा सेट किए गए उन लोगों की इन्होंने एक सीन तैयार की। एक जिस तरीके से एड शूट करते हैं, तो इनकी एड की शूटिंग अमेरिका में क्या थी वो देखिए। इन्होंने एक एक्स पे अपना ट्वीट किया, क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर हो कर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराये मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठीं। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया है। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घनघोर अन्याय किया है। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डार से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। मेरी थिंकिंग है। उसके बाद में इन्होंने ये अपना ट्वीट किया और जो वहाँ का इंटरव्यू देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग क्या सह परिवार को का क्या, आपको क्या मुश्किल सहनी पड़ रही है, ये इसलिए मैं समझने आया हूँ। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो। हाँ। और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं हरियाणा में रहे। ये इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। और ये नैरेटिव देखिए अभी आगे क्या हुआ। बट अब तो ठीक है ना पापा। मैंने कहा था मम्मी के पास जाऊंगा। आ गया। कैसे हो? गाँव का सरपंच भी कोई पूछ नहीं सकता रात को कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आया। +2 के अंदर नॉन मेडिकल 95% मार्क्स थे। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था,
वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, मेरे आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं, और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ा। हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूंगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। देखिए कैसे शूटिंग मैनेज करके हाँ, देख तैयारी, रहा हूँ। तो फिल्मी कहानी तैयार की गई। सब हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से हरियाणा चले में चुनाव है तो इन्हें हरियाणा तो यहाँ की क्यों बहुत आए? चिंता आइडिया है। क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सर। सही decision। पिछले पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था ना, महंगाई इतनी हो गई है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? जब आप वहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं, पिछले साल में सारे कलेक्टर थे वो बेरोजगार हुए कांग्रेसी राज में। यानी 10 साल पहले आप देखो इनकी स्क्रिप्ट कि 10 साल पहले सारे लोग रोजगार में थे, सारे मज़े में थे, सस्ती थी सारी चीज़ें, महंगाई बिल्कुल नहीं थी। और मज़ेदार बात है, जिस महंगाई का रोना रोया जाता वो प्रायः किसानों की फसल की बात होती है, कभी उन चीज़ों का जो फैक्ट्री प्रोडक्ट की होती हैं। शराब की महंगाई के बारे में कभी चिंता की किसी ने, या अन्य चीज़ों के बारे में? लेकिन नहीं, किसानों की फसल की कीमत की महंगाई की मार की जाएगी। टमाटर महंगा हो गया, सब्जी कोई महंगी हो गई, चावल थोड़ा महंगा हो गया, चीनी, तो बहुत हाय हल्ला मचेगा। आपको मैं एक चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि जब भाजपा आई थी 14 में, उससे पहले चीनी का रेट देख लें, और वर्तमान में जो भाजपा सरकार 10 साल का शासन कर चुकी, उसके बाद चीनी का रेट देख लें। गन्ने का रेट भाजपा बढ़ा चुकी है तब से अब तक, लेकिन चीनी का रेट वही का वही है। यह है भाजपा का महंगाई नियंत्रण का पैमाना। ध्यान दो, गन्ने का रेट काफ़ी बढ़ चुका है 10 साल में, लेकिन चीनी का रेट स्थिर है। ऐसी लगाम लगा रखी है इन उद्योगपतियों पर, भाजपा उनसे चंदा उगाही नहीं करती है। ये कहते थे कि हमें इतना पैसा दो, बाकी महंगाई बढ़ाते रहो, और महंगाई किस हद तक नीचे आ गई है। हम एक उदाहरण देते हैं, जो कर्मचारी नौकरी करते हैं 10 साल बाद उनका पे कमीशन आता है। भाजपा के शासनकाल में अभी 10 साल में महंगाई का इस तरह हुआ कि 16 में पे कमीशन आया, और लगभग 8 साल हो गए हैं पे कमीशन को आए, 2 साल बचे हैं अगले, और महंगाई मात्र 50% हो पाई अभी तक, जो महंगाई दर है। कांग्रेसी राज में 100% क्रॉस कर गई थी 8 साल में ही। तो ये है फर्क, महंगाई डबल डिजिट में कभी नहीं गई। रोजगार के अवसर इस तरह से जुटाए जा रहे हैं कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं। जो भारत जिन चीज़ों का निर्यात अब कर रहा है, पहले उनका आयात करता था। वो जब यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही तभी तो। कहने का मतलब कितनी स्थिति बदल गई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें यहाँ के लोग ही लगते हैं, और ये जो लोग गए हैं ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छा डिसीजन उनका है। कांग्रेस का शासन पंजाब में था, सबसे ज़्यादा युवा पलायन करने को तैयार रहते हैं पंजाब के, वो भी कनाडा में जाके, वहाँ मिनी पाकिस्तान पंजाब बन गया है। और किसानों की स्थिति देखी, उनकी तैयारी गाड़ियों की, लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने टैंक जैसी वो गाड़ियाँ ट्रैक्टर बना के। ये गरीब मजदूर किसान हैं। अब रही बात, हरियाणा को फ्री में लपेट रहे हैं इसलिए क्योंकि हरियाणा में चुनाव हैं। सबसे ज़्यादा विदेशों में जाने वाले अगर कहीं के लोग हैं तो नंबर 1 पे वो केरला है।
जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और 40% काम करने वाले लोग गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं वहाँ, जहाँ की भाजपा की सरकार तो छोड़ो MP MLA तक नहीं थे, पहली बार वहाँ MP जीता है। और दूसरे नंबर पे है पंजाब। बाकी बिहार के मजदूर हर जगह मिलेंगे, देश में भी और विदेश में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा वो देश के ही अन्य शहरों में जाते हैं। तो कुल मिला के ये क्या कहना चाहते हैं, मतलब हद हो गई दोगलेपन की। कांग्रेस ने किस स्थिति तक पहुंचा दी थी, महंगाई और बेरोजगारी। दूसरी तरफ घुसपैठिए, ये महंगाई और बेरोजगारी किसकी वजह से है? आज हीनियस क्राइम हो या बेरोजगारी, सस्ती मजदूरी के नाम पर बांग्लादेश और रोहिंग्या उपलब्ध हैं, तो इस तरीके से कंपटीशन, और वो शहरी इलाके में ही रहते हैं, तो शहर की मजदूरी को खा जाते हैं ये लोग, साथ में हीनियस क्राइम भी ये करते हैं। अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा, चाइना की तमाम कंपनियां आ रही, मोदी जहां जाते हैं वहां से भारत में नए उद्योग धंधे लगाने की बात करते हैं, लेकिन इनको चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल देना, 1 लाख खटाखट दे देंगे, 8,500 रुपये एक परिवार की महिला को देने का वादा कर दिया था, कुछ भी है। अरे भाई, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तब आपने क्या कर लिया? या कोई मॉडल स्टेट करके दिखाओ। आज आपकी हिमाचल में सरकार है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, OPS का वादा करके आए थे, OPS की तो छोड़ो, जो पेंशनर है उनको नॉर्मल को अभी पेंशन नहीं मिल रही, OPS तो बहुत बात की बात आएगी। तनख्वाहें नहीं मिल रही लोगों को, रोजगार क्या दोगे? आपकी जहाँ जहाँ सरकार वहाँ करके कुछ दिखाओ ना। पहले एक वायदा करने में क्या होता है? कश्मीर के मामलों को बोल रहे हैं कि बाहर के लोग आके आपका सब ले जाते हैं, अलगाववाद की बात कर रहे हैं, 370-35 से जो है फिर से उसकी बहाली करेंगे, यानी रिजर्वेशन सिस्टम खत्म, SC ST OBC का रिजर्वेशन उसमें संभव नहीं। सफाई कर्मी केवल सफाई का काम कर सकते हैं, भले वो PhD दाएं बाएं कर भी लें, तो वो सफाई कर्मचारी से ज़्यादा कश्मीर में 370 की वजह से नहीं संभव था। तो कुल मिला के इनका एजेंडा क्या है? अब इतने भी बेवकूफ़ लोग नहीं बन सकते हैं, बनने वाले बन जाएं जो भी, लेकिन सोशल मीडिया हमारे जैसे तमाम लोग इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। और ये लोग वहाँ जाके ट्रक चलाते हैं, 35-40 लाख रुपया खर्च करके जुगाड़ करके ये जाते हैं वहाँ, अमेरिका में रहने की व्यवस्था करते हैं। आप ये अनुमान लगा लो 35-40 लाख रुपए में जो वहाँ ये ट्रक चलाते हैं ना, तो यहाँ पे 3-4 ट्रक खरीदे जा सकते हैं फाइनेंस करके, क्योंकि ट्रक कोई भी आदमी जब लेता है तो बैंक से फाइनेंस करा के करता है, कुछ पैसा मूल रूप से देना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल सकता 30-40 लाख रुपए में। अब आप समझो उसकी कितनी कमाई होगी। वहाँ आप ट्रक चला रहे हो, ज़्यादा एक ट्रक अपना खुद का भी चला लो, लेकिन क्या चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं वो, भाई उनकी मर्जी है, वो तो बोल रहे हैं हमें यहाँ के सही डिसीजन लिया। लेकिन जो यहाँ पर कि वो पेस्टिसाइड है, वो फसलों की कीमत, अरे मोदी ने यूरिया खाद जो ब्लैक में मिला करती थी, नीम कोटेड यूरिया कर दी, जो कि अब कोई उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं कर सकता, नहीं वो खा जाते तो ब्लैक में ही मिलती थी यूरिया। आजकल किसानों को यूरिया खाद खाने के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ती हैं। पहले यूरिया खाद का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा था, और किसानों को मिलती थी गोलियां यूरिया खाद लेने के नाम पर। मध्य प्रदेश का कांड याद है, किसान मारे गए थे गोलियों से खाद मांगने वालों को। पेस्टिसाइड भी मोदी जी ने पेस्टिसाइड की कीमत जितनी हो सकती, यूक्रेन रसिया युद्ध के बीच में भी यूरिया खाद के लिए रसिया को किस तरीके से इन्होंने किया। अगर कांग्रेसी राज होता तो यूरिया खाद ही नहीं मिलती वर्तमान में। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अभी मोदी भी अमेरिका की यात्रा से आए हैं वापस। भारत को वीटो पावर मिल गया है, जो नेहरू ने प्लेट में सजा के चाइना को दे दिया था। चाइना ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन मोदी की कूटनीति और मोदी का जो विश्व गुरु का रुतबा था वो काम आया, और अब वाकई में भारत विश्व गुरु बन गया और वीटो पावर भारत को मिल गया। 193 देशों में से जनरल असेंबली में वोटिंग करके भारत ने 179 वोट अर्जित किए हैं।
पाकिस्तान, तुर्की जैसे और चाइना जैसे लोगों के विरोध के बाद, तो आप अनुमान लगा लो मोदी की ताकत, मोदी और इतने उद्योग धंधे वहाँ से साइन करा के वो ला रहे हैं, ये कहाँ लगेंगे। लेकिन रातों रात फैक्ट्री उगाई तो नहीं जा सकती है। और इनका क्या काम है, अंबानी अडानी का विरोध करते हैं जो किसको रोजगार दे रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने किसी को नौकरी से निकाला नहीं बल्कि नौकरियां दी, जबकि विदेशी जो भी उद्योग धंधे थे वहाँ से लोगों की छटनी हुई है। लेकिन इस बीच में भारतीय कंपनियों ने भर्तियां की हैं, तो अनुमान लगा लो आप क्या फर्क है। और इन्होंने कभी भी भारत में किसी भी विदेश कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये केवल किसको टारगेट करते हैं, अंबानी अडानी को, जो इस समय चमकीले उद्योगपति हैं, जो तमाम लोगों को रोजगार देते हैं, कल्याणकारी कार्य भी साथ में करते हैं। क्योंकि इनकी मंशा है कि भारत की स्थिति ऐसी दिखाएं कि चाइनीज कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां जो चाइना में जिन लोगों ने खोल रखी थी, वो उद्योगपति चाइना से ना भारत आए, क्योंकि भारत आने की कतार लगी हुई। अब बांग्लादेश से भी जो गारमेंट्स वाला काम था वो भारत में आ रहा है। ये मोदी का कमाल है। तो चाइना की तरफ से बैटिंग करने के लिए भारत की स्थिति को इतना गिरा के ये दिखा रहे हैं। और सैम पित्रोदा जैसे लोग जो इनके थिंक टैंक वहाँ हैं, वो क्या करते हैं, जो इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा की पिटाई करवा दी थी, जान बच गई किसी तरीके से एक मामूली सा सवाल पूछ लेने पे। खैर वो तो बात की बात है, इनके बस का क्या है सबको मालूम है। एक बात बता रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जेल यात्रा करेंगे और कुछ नहीं, इनके कुकर्मों का घड़ा भर चुका है। देश विरोध की हद होती है। बीएनएस जो आ गया है आईपीएस की जगह, उसमें अब राष्ट्रद्रोह का मामला है और उसमें ये नपने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये लपेटे में आने वाले हैं। आगे थोड़ा और सुनिए कि इन्होंने क्या वहाँ इंटरव्यू में बात आगे बढ़ाई है, वो आप प्रधानमंत्री बने। जाना चाहते हो तो अमेरिका जाना चाहते हो, पापा से मिलने तो जाओगे। ठीक है ठीक है, आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है कि क्या पता हमें ऐसी ना मिले। कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? पंजाब से 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। सरकार ने और इतनी महंगाई हो गई है और 35-40 लाख रुपए लगा कर कोई आता है, कितना रिस्क लेकर बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। और कुछ लोग डिपोर्ट भी हो जाते हैं बाद में, फिर भी रिस्क लेते हैं, जान का भी रिस्क लेते हैं। सुना 35-40 लाख रुपए लगा के आते हैं और मजबूर हैं, गरीब हैं। 35-40 लाख रुपए में अगर किसी के पास है तो भारत में एक बहुत बढ़िया रोजगार अपने लिए नहीं कई लोगों के लिए स्थापित कर सकता है। लेकिन अब आप समझो ये नैरेटिव सेट करने वाला, स्क्रिप्ट लिखने वाला किस तरह का आदमी होगा। तो खैर ये तो हम बता रहे हैं, ये सैम पित्रोदा और ये राहुल बाबा, भारत वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अब जिनको जाना है वो जाएं, लेकिन भारत में जो हो रही है तरक्की, उसमें चाइना और पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल भिखारी हो गया, कटोरा छाप। बांग्लादेश भारत की वजह से तरक्की कर गया था, लेकिन उसके हाथ में भी कटोरा आने वाला है। चाइना की स्थिति, चाइना जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, वहाँ जो रोजगार धंधे थे वो धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहे हैं। तो भारत इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा अगले 5 साल में ही, और भारत में दूसरे देशों के लिए आएंगे। लेकिन इनकी स्थिति क्या है कि अशांति फैलाना, दंगा फसाद कराना, और इसी बहाने से कि देखिए भारत में अनरेस्ट है, यहाँ उद्योग ना, ये चाइना का इनका पैक्ट है। मेन मकसद ये है, देश में इतनी स्थिति खराब नहीं है
जैसी कि ये बताते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का शासन होता, कल्पना करिए कोरोना काल के बाद क्या देश की स्थिति होती। लाशों के ढेर लग गए होते, विदेशी टीके में पैसे खर्च करते भी कमीशन खोरी के चक्कर में उन टीकों का क्या स्थिति रही। आपको मालूम, भारतीय टीका ही दुनिया में श्रेष्ठतम वैक्सीन यानी टीका साबित हुआ है। तो खैर, मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो इन लोगों को पता ही नहीं यहाँ की मीडिया क्या कर रही है। भारत को जो वीटो पावर मिल गया है उसकी वजह से अब भारत अपना दिखाएगा रुतबा और भारत के पीछे लोग घूमेंगे। सबसे ताकतवर इन 6 वीटो पावर वाले देशों में भारत है, जिसके साथ एक मुश्त 60 देश अफ्रीका के हैं। उन्होंने बोल दिया कि भारत को मिल गया, समझो हमें वीटो पावर मिल गया। यह है उपलब्धि मोदी की। एक साथ एक मुश्त 60 देश केवल अफ्रीकन, बाकी जो अन्य देश हैं वो उनकी तो बात ही अलग है। तो भारत अब विश्व गुरु केवल कहने का नहीं, वास्तविकता में बन गया है। और मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं है। तो ये इनके षड्यंत्र, इनके ये जो टोटके, इनके ये जो टीवी ऐड, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। हरियाणा और कश्मीर में दोनों जगह भाजपा के बिना सरकार संभव नहीं। भाजपा अपनी दम पे सरकार हरियाणा में बनाएगी और कश्मीर में 40 सीटें भाजपा तो जीतेगी ही, और ज़रूरत पड़ जाएगी 6 सीटों की। वो निर्दलीय और छोटी मोटी पार्टियां घाटी की मिला के भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये नोट कर लो। और इस धूर्त मक्कार नेहरू गांधी परिवार जिसने वीटो गंवा दिया था, उसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी मोदी को, सोचिए। तो खैर, अब मर्जी आपकी। कई लोग जिन्हें चाटुकारिता पसंद है कांग्रेस की करें,